हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक मीजर है जो रेशियो ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज किया जाता है। यानी जब हमारा डेटा रेशियो स्केल में होगा या ऐसे ऑब्जर्वेशंस जिनका मेजरमेंट यूनिट आपस में रिलेटिव हो। फॉर एग्जांपल स्पीड, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई एक कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल कर रही है और वो इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो जो स्पीड का ऑब्जर्वेशन है वो किलोमीटर पर आवर में होगा, यानी वो क्या होगा, रिलेशन में है। दो यूनिट हमारी आपस में रिलेशन में है, एक यूनिट डिस्टेंस की, दूसरी यूनिट टाइम की, है ना। जैसे स्पीड को आप डिफाइन करते हो तो स्पीड डिफाइन होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो वो किलोमीटर में या मीटर में या सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं। और टाइम हमारा बेसिकली मिनट, सेकंड और आवर में मेजर होता है। तो जो स्पीड का मेजरमेंटल यूनिट होगा वो आपस में रिलेटिव होगा, रिलेटिव मेजर होगा। दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर या km ph भी हम इसे बोल देते हैं। तो जब इस तरह का डेटा है हमारे पास, स्पीड का डेटा है, तो वहां पे स्पीड के डेटा में सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। इसके और भी एग्जांपल हैं जहां पे डेटा में हमारा ऑब्जर्वेशंस की जो मेजरमेंटल यूनिट होंगी वो रिलेटिव होंगी। जैसे प्राइस या कॉस्ट हम बात करते हैं ना, कॉस्ट, जैसे मैंने कहा भाई मिल्क की कॉस्ट क्या है, मिल्क की कॉस्ट रुपीज पर लीटर। तो यहाँ पे एक प्राइस जो मेजर है वो, और क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज का जो मेजरमेंटल यूनिट है वो आपस में रिलेशन में है। तो वहां पे भी हम जब एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से स्पीड की बात मैंने करी, एसिलरेशन हो सकता है, एसिलरेशन होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो उस केसेस में भी हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हो गई एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक मीन, कहाँ पे हमने हार्मोनिक मीन को यूज करना है। अब हम बात करते हैं कब हम हार्मोनिक मीन, कैसे हम हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैंने हार्मोनिक मीन को डिफाइन किया है। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। तो बेसिकली जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि हार्मोनिक मीन को डिफाइन करिए तो वो कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, लेकिन वो रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन नहीं है, वो है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। यानी हमें अगर वैल्यूज गिवन है, ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो होगा इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना। हमने क्या किया, वैल्यूज का रेसिप्रोकल निकाला, फिर उन रेसिप्रोकल वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया। तो जो अरिथमेटिक मीन आया इन रेसिप्रोकल वैल्यूज का, उसका रेसिप्रोकल हमारा हार्मोनिक मीन होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, n वैल्यूज हैं, x1 x2 अप टू xn। अब फिर से अब कंडीशन क्या है हार्मोनिक मीन की, कि जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इनका जो मेजरमेंट यूनिट होगी वो रिलेटिव मेजर होगी। रिलेटिव मेजर मीन सपोज ये डेटा स्पीड का डेटा है, ये फर्स्ट कार का स्पीड, ये फर्स्ट कार की स्पीड को डिनोट करता है x1, x2 सेकंड कार की स्पीड को डिनोट करता है, थर्ड कार की स्पीड को डिनोट करता है, या कितने किलोमीटर पर आवर वो चली है उसको डिनोट कर रहा है। तो इस केस में जो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट होगा उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज गिवन है इनका रेसिप्रोकल निकालना होगा। तो इनका रेसिप्रोकल, फर्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा 1/x1, सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा 1/x2, और
nth ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल होगा 1/xn। अब हमने रेसिप्रोकल वैल्यूज निकाल ली, इन रेसिप्रोकल वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन हम निकालेंगे। अब अरिथमेटिक मीन हमने क्या डिफाइन किया था, ये डिफाइन हुआ था रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जो ऑब्जर्वेशंस हैं इन ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर n। तो इस केस में इन रेसिप्रोकल वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन ये होगा 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू 1/xn होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज n। तो ये तो आया अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। अब हमने डिफाइन किया हार्मोनिक मीन, द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। रेसिप्रोकल वैल्यूज का ये अरिथमेटिक मीन है, इसका रेसिप्रोकल हम निकाल लें तो वो हमारा हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू 1/xn होल डिवाइडेड बाय n। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू 1/xn। और इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करें तो ये 1n अपॉन समेशन, समेशन का यूज हम कर लेते हैं i 1 to n 1/xi। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा हार्मोनिक मीन। h m से हम इसे डिनोट करेंगे तो hm इक्वल टू n अपॉन n समेशन i 1 to n 1/xi। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए सपोज हमने एक डेटा सेट अज्यूम कर लिया, हम कहते हैं भाई क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 5 10 15 8 एंड 6। तो इस डेटा सेट का हार्मोनिक मीन हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में इसे हम लिख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में ये x की वैल्यूज हो गई, ये टेबल हमने डिफाइन कर ली x, देन रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। पहली वैल्यू है हमारी 2, देन 5, देन 10 15 8 6। तो पहला रेसिप्रोकल 1/2, देन 1/5, देन 1/10, देन 15/10, देन 1/15, देन 1/8, देन 1/6। तो इन वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है। तो इनका सम हम निकाल लेते हैं, इनका सम आप कैलकुलेट करोगे तो वो होगा समेशन 1/x। ओके, जब आप ये कैलकुलेशंस करोगे तो समेशन 1/x आपका आएगा 1.16। ये आपने कैलकुलेट किया 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/8 10 प्लस 1/6। तो जो रिजल्ट आपका आया वो आया 1.16। तो इस केस में हार्मोनिक मीन हमने फॉर्मूले में डिफाइन किया था n अपॉन समेशन 1/x। तो n है हमारा, कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, और इन 6 ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल का सम वो आया है 1.16। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.17 और ये हो जाएगा हमारा हार्मोनिक मीन।